शांति। जब भी हम कोई भी व्यक्ति के बारे में राय देते हैं या फैसला करते हैं तो उस समय उसने कौन सी नियत के साथ वो कर्म किया था, कार्य किया था, वो भी सोच चलानी चाहिए। तो इस पर ही एक दिल को छू जाने वाली कहानी है जो आज हम सुनेंगे। तो एक नौजवान था जो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वो बहुत पैसा कमाना चाहता था क्योंकि वो गरीब था और इस बदहामी में वो जी रहा था। और उसे एक कार का बहुत शौक था, अपने जीवन में एक कार लेना चाहता था। जब भी रास्ते में कोई कार देखता तो उसे खरीदने का वो मन बना लेता था। तो अमुक वर्षों के बाद देखते ही देखते उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है और फिर उसकी शादी भी हो जाती है और एक बेटे का वो पिता भी बन जाता है। तो वो धीरे धीरे अपना जीवन गुजारा चलाने लगता है, परंतु सतत उसे एक दुख सताता है कि उसके पास कार नहीं है। तो वो कहीं से भी पैसे जुटा करके एक सुंदर कार लेता है। फिर वो कार को बहुत ही देखभाल करता है और शान से चलाता है। तो एक बार रविवार का दिन था, वो रगड़ कर वो कार को सफाई कर रहा था। तो उस समय उसका 5 वर्षीय बेटा उसके साथ ही था और वो चारों तरफ उसके पिताजी जब धुलाई कर रहे थे तो वो देख रहा था। तो उसका पिता कार को धो रहा होता है तो उसका बेटा कार के आगे बोनेट में कुछ चीज से वो खुरक कर लिख रहा होता है। तो उसकी आवाज उसके पिता के कान में पड़ती है और तुरंत ही वो दौड़कर वहां आगे जाते हैं और बच्चे को देखते कि वो कुछ खुरक रहा है तो वो उसे देखे बिना ही उसको पीटने लगता है और इतना पीटता है कि उसकी जो अंगुली है उसको वो तोड़ देता है। क्योंकि वो कार को बहुत चाहता था, इसलिए ये बच्चे की शरारत वो सहन नहीं कर सकता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता है। फिर वो कितना नुकसान हुआ वो जब देखने जाता है तो वो दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं और फिर उसको अपने ऊपर बहुत ही शर्म आती है और अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो फूट कर रोने लगता है क्योंकि वो बेटे ने अपने पिता के कार में आगे बोनेट में लिखा था, पापा आई लव यू। तो छोटे से दृष्टांत से हमको ये सीखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति का जब हम फैसला लेते हैं, राय लेते हैं, तो उस व्यक्ति ने वो जो कर्म किस नियत से किया है वो भी हमें सोचना चाहिए। और हम व्यक्ति का एटीट्यूड हम देखते नहीं है, आज वो परिवर्तन हो चुका है तो उस परिवर्तन की नजर से हम व्यक्ति को देखना चाहिए, उसने कौन सी नियत से उस कार्य को किया है। तो जब हम बिना ही नियत देखे जब हम उसको सजा देते हैं, जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमारे जो थॉट्स है वो भी व्यर्थ चलते हैं, हमारी जो एनर्जी है वो भी वेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो, व्यर्थ संकल्प न चले, तो कोई भी कर्म करे पूर्व हम सोचे और फिर राय ले, फैसला ले। अच्छा, ओम शांति।